सिलेंडर के दाम 60 रुपए तक बढ़ गए। वहीं जिस तरह से युद्ध चल रहा है, अगर हम बात करें तो इजराइल अमेरिका के साथ ईरान का जो युद्ध है उसका असर अब दिखने लगा है, या यूं कहें कि जिस तरह से एस्मा लागू हुआ है उसका असर कानपुर की इंडस्ट्रीज पे भी पड़ना तय माना जा रहा है। कानपुर के उद्योग जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि जिस तरह से प्रोपेन और ब्यूटेन का प्रयोग सिर्फ एलपीजी बनाने के लिए करने का जो आदेश पारित हुआ है, उससे कहीं ना कहीं प्लास्टिक उद्योग को झटका लगेगा। अगर हम कानपुर की बात करें तो तकरीबन 1000 करोड़ से अधिक का कारोबार प्लास्टिक का है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो बैग्स बनते थे, जो फोम बनता था, या अगर हम गेल की बात करें तो गेल भी अब जो है प्लास्टिक दाना नहीं बनाएगा, उसे एलपीजी का ही उत्पादन करना पड़ेगा। इसका सीधा असर उद्योगों पर पड़ेगा। उद्योग बंधुओं का कहना है कि अगर इसी तरह से हालात रहे तो प्लास्टिक के बने उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। पहले सुन लेते हैं आखिर क्या कुछ कह रहे हैं कानपुर के उद्योग बंधु। मैं आलोक अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन से। सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है कि प्रोपेन और ब्यूटेन गैसेस को एलपीजी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, ये एक डबल इम्पैक्ट डिसीजन है। इससे डेफिनेटली जो इमरजेंसी सिचुएशन है, जिस टाइम पे अभी वॉर चल रही है, उस वॉर के तहत चूंकि हम एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, काफी ऑलमोस्ट 40% ऑफ एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, तो इससे एलपीजी का प्रोडक्शन तो बढ़ेगा। और गवर्नमेंट ने अभी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि सारी रिफाइनरीज जो हैं वो एलपीजी प्रोडक्शन करें, ताकि जो डोमेस्टिक एलपीजी का कंजम्पशन है वो इससे मैच कर जाए और हमारे ऊपर वॉर क्राइसिस ना आए। बट इसका जो रिवर्स इम्पैक्ट है, दूसरा इम्पैक्ट है इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि अब जितनी भी रिफाइनरीज हैं, चाहे वो रिलायंस है, चाहे वो गेल है, वो पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपिलीन या प्रोटीन टाइप के प्रोडक्ट्स जो प्लास्टिक के पॉलीमर्स में लगते हैं वो बनाना बंद कर देंगे। तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो हमारी इंडस्ट्री पे बहुत आएगा। उससे हमारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे। जो हमारे प्लास्टिक के प्रोडक्शन है, बहुत सारे डोमेस्टिक आइटम्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे आइटम्स जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं प्लास्टिक्स के, उससे मार्केट पूरा अनस्टेबल हो जाएगा और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल हमारी सरकार से यही एक निवेदन है, सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि बिल्कुल इस वॉर लाइक सिचुएशन पे हम लोगों को अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन पे जरूर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर सरकार इसमें कुछ परसेंटेज रॉ मटेरियल का, जो प्रोपीन और ब्यूटेन को पॉलीमर में कन्वर्ट करने का भी कुछ परसेंटेज अगर अलाउ करते तो थोड़ा सा इंडस्ट्री को भी इसमें सपोर्ट मिलेगा और हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं, जो शॉर्टेज की तरफ बढ़ेंगे या जो रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज की तरफ बढ़ेंगे, उससे इसमें थोड़ा राहत मिलेगी। पिछले 10-12 दिनों से जिस तरीके से यूएस इजराइल ईरान वार के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, इसको दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के द्वारा कल रात में एस्मा लागू किया गया। ये निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक सराहनीय कदम है। जहाँ तक बात है ब्यूटेन की आपूर्ति केवल घरेलू गैस के अलावा रोका जाना, इसको सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। इसके चलते एक तरफ जो ईपी फोम इंडस्ट्री है वो बुरी तरह प्रभावित होगी, जिसमें ब्यूटेन का इस्तेमाल होता है, जिसके अनुपस्थित में उसका उत्पादन असंभव है, जिससे उद्योगों के लिए एक बड़ी समस्या होगी कि वो इकाइयाँ बीमार हो जाएंगी। उनको दिन रात ब्याज का, बिजली का, कामगारों का, अन्य खर्चे चलते रहेंगे और उत्पादन कर नहीं पाएंगे। सरकार को अगर कोई इस पर निर्णय लेना है तो ये जरूर कर सकते हैं कि भाई वर्तमान आपकी जो कैपेसिटी है आप उसका 80%, 70%, 60% तक की कोई कैपिंग आप कर दीजिए, लेकिन उनकी आपूर्ति होनी चाहिए। इसके दुष्परिणाम एक और भी हैं कि हजारों कामगार जो घर बैठ के स्कूल बैग का निर्माण करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। जहां तक बात है प्लास्टिक उद्योग, वो बुरी तरह प्रभावित होगा। कानपुर अकेले से हजारों करोड़ रुपए का उद्योग और व्यापार इस पर निर्भर होता हैगा। तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसमें संशोधन जरूर करना चाहिए।
धन्यवाद। केंद्र सरकार की तरफ से एस्मा लागू होने के बाद ब्यूटेन और प्रोपेन का प्रयोग अब सिर्फ एलपीजी गैस बनाने के लिए किया जाएगा। सरकार का यह मानना है कि इस तरह के प्रयोग से घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित नहीं होगी, या यूं कहें तो लोगों तक जो है सामान या ये गैस आपूर्ति पूरी तरह से होती रहेगी। मगर इसका दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल प्रयोग है वो कहीं ना कहीं जो है बाधित हो रहा है। उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि तकरीबन 60 से 70% यदि एलपीजी में लगाया जाता और 30% उद्योगों को दिया जाता तो ऐसे में उद्योगों के सामने संकट न होता। उद्योग जगत से जुड़े लोगों का यह भी कहना है कि इस तरह से कालाबाजारी भी बढ़ेगी और बाजार में प्लास्टिक के पैकेजिंग के सामान के साथ साथ बैगों की कीमत में भी इजाफा होगा। आपको बता दें कानपुर में बड़ी फोम फैक्ट्रियां भी हैं और साथ ही साथ बैग बनाने का बड़ा कारोबार है। ऐसे में हजारों कामगार जो है इस बैग के कारोबार से जुड़े हैं और इसमें यूज होने वाला जो कच्चा मटेरियल है वो भी इन्हीं प्लास्टिक उद्योगों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर ये युद्ध ज्यादा दिन तक चला या इस तरह की जो बाध्यता एस्मा जैसा कानून लगा हुआ है वो ज्यादा दिन तक चला तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक उद्योग के लिए यह बड़ा खतरा माना जा रहा है। अमरउजाला.com के लिए मैं प्रसून शुक्ला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।